हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज हमारे साथ एक और टॉपर है यहाँ पे जिनका नाम है शिवम शंकर। और ये अपनी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे बेटा। लास्ट ईयर इनके ऑलमोस्ट 645 मार्क्स आए थे 2025 में, 2024 में सॉरी। बट वहां पे रैंक 30,000 के ऊपर चली गई थी। बट अभी अप्रोक्सीमेटली 3000 रैंक ले आए हैं 582 मार्क्स में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो शिवम, है ना। वी आर वेरी प्राउड थैंक यू ऑफ सर। कि आपने, है ना, इस बार क्रैक कर लिया। और आप अपने मनपसंद गवर्नमेंट कॉलेज में इस बार एंटर कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताइए बेटा शिवम, कैसी आपकी जर्नी रही है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और बच्चों को एक बार अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए। हेलो एवरीवन। मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे लास्ट ईयर 645 मार्क्स थे और मेरी रैंक थी 30,000। और इस ईयर मेरी रैंक है अप्रोक्स 3,185 और मार्क्स है 582। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मतलब बहुत रेजिलियंस लगा होगा, बहुत हार्ड वर्क लगा होगा। पिछले साल बेटा यस दिल सर। तो टूटा होगा ना, जब 645 मार्क्स आए और कॉलेज नहीं मिला तो। सर उसमें तो मैं हो गया था श्योर भी कि मुझे मिल जाएगा कॉलेज। मैंने 1 मंथ कुछ पढ़ाई ही नहीं की थी, लेकिन फिर जिस हाँ दिन रिजल्ट आया तो उस दिन एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। हाँ, राइट। आई एम श्योर, मतलब बहुत सारे बच्चे, मतलब सोचो 645 मार्क्स यार बहुत ज्यादा होता है। 720 में आप यस सर। 645 लेके आ रहे हैं, इट इज वेरी गुड मार्क्स। बट यस, पिछली बार बहुत सैड था। बट इस बार भी देखो, जब स्कोर कम था, तुमने कैलकुलेट किया होगा कि स्कोर तो 582 बन रहा है। बट जिस दिन रिजल्ट यस आया सर। तो फिर एकदम एंटी क्लाइमैक्स, मतलब बेटर लगा होगा, है ना, कि यार रैंक अच्छी आ गई। क्या फीलिंग थी उस दिन जब रिजल्ट ये आया। ये सर, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो काफी मतलब टेंशन भी था। सुबह में ही आंसर की भी आ गई, फाइनल आंसर की, तो ये कंफर्म हो गया कि आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट उस आएगा। दिन तो और ज्यादा टेंशन हो गया था। लेकिन हम्म एक बात था कि जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन तो मैंने कैलकुलेट किया और मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, 582। तो उस समय हम्म मुझे लगा कि नहीं, इतने में तो कुछ नहीं होगा, 645 में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम्म। फिर जैसे जैसे मैंने देखा नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो फिर पता चला कि सबका ही पेपर खराब हुआ है। तो फिर पता हाँ, चला कि कट ऑफ तो कम जाएगा। इसलिए बिल्कुल। फिर मैंने अपने आप को तो किया, और फिर हाँ जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन काफी अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो शिवम ये बताइए, जैसे चलो ये तो रिजल्ट वाले दिन की बात हो गई, है ना। जब एग्जाम चल रहा यस था सर। बेटा, तो किसी यस सर। पॉइंट के बाद तो समझ में आ गया होगा कि यार टफ है पेपर, है ना। तो उस दिन कैसा ये टेम्परामेंट रहा, क्या कैसे मैनेज किया ये उसके सर, बाद। मैंने जब स्टार्ट किया था पेपर को अटेम्प्ट करना, तो मैंने स्टार्ट किया था बायो से। तो मुझे हाँ। लगा कि बायो जो यूजुअली रहती है, मतलब टेस्ट की भी या फिर नीट में भी, इसलिए कि मैंने लास्ट ईयर दिया था नीट, तो मुझे पता था कि कैसे पेपर आते हैं। तो हम्म फिर मैं समझ में गया कि पेपर तो डिफिकल्ट है। और हम्म। तो इसलिए मैंने जैसे ही बायो अटेम्प्ट किया तो उसके बाद मैं आ गया फिजिक्स पर। फिजिक्स और डिफिकल्ट थी। हाँ, और उसके बाद फिर जब मैं गया केमिस्ट्री पर, तो मुझे लगा कि हाँ, केमिस्ट्री थोड़ा सा तो डुएबल है। लेकिन फिजिक्स फिर पे उसके एक बाद बार मैं आते हैं। सेकेंड राउंड में। हाँ हाँ, यस बताइए सर। बताइए। हाँ 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 सर, उसके बाद मैं केमिस्ट्री में गया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये डुएबल है। उसके हम्म। बाद फिर मैंने दोबारा से मैं गया बायोलॉजी पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, और ऐसे करते हुए मैं मैनेज अच्छा, कर लिया। थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुआ स्विच कर बट रहे थे आप मैनेज हो बीच गया। बीच में, है ना, सब्जेक्ट को आप हाँ स्विच हाँ हाँ, करते जा रहे थे। स्विच कर रहे हाँ। थे। तो ये पेपर वैसा नहीं था कि आप मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए, फिर 2 पे जाइए, 3 पे जाइए, है ना। आपको थोड़ा यस सा सर। दिमाग लगाना था कि यस सर। किस तरीके से माहौल चल रहा है। मान लो बहुत ही डिफिकल्ट मामला चल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो, है ना। कुछ और उठा के देखो यस सर। कहाँ से हो रहा है। पूरे पेपर को एक बार स्कैन करके देखो। यस। तो क्योंकि पिछले यस बार सर। तक क्या होता था शिवम, कि बच्चा पेपर उठाता था, 720 में 720 भी आते ही थे बच्चों के, है ना। तो लाइन से हर राइट सवाल सर। आपको करना होता था। बट इस बार देखो, यस सर। जिसने स्मार्टनेस दिखाई है ड्यूरिंग एग्जाम, देखो प्रिपरेशन तो ना इस बार बहुत सारे बच्चों ने अच्छी करी थी। बट फिर भी उनका रैंक अच्छा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो 3 घंटे का मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको सीखना पड़ता है कि उस टाइम कैसे स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, जैसा शिवम ने बताया। तो वेरी गुड यार, और यस सर। दैट इज वाई आप इतना अच्छा रैंक लेके आ रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली आपने तैयारी भी बहुत अच्छी करी, बट उस 3 घंटे में प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये 2026 के सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ से एक बात तो जरूर बताना चाहेंगे कि बेटा देखिए, प्रिपरेशन तो आप करिए, बहुत बढ़िया करिए, लेकिन खुद को उस 3 घंटे के मैनेजमेंट के लिए भी तैयार करिए। और जो मेरे ख्याल से टेस्ट देके आप अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट आप रेगुलरली दीजिए बेटा, राइट। एनालाइज करिए, है ना शिवम, आप भी शायद इस बात को मानेंगे। यस सर। जी, तो यस सर, जितना बिल्कुल। ज्यादा बच्चा टेस्ट देता है, उतना आप समझ पाते हो कि किस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपका मैसेज, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप 2026 के आपके जो जूनियर्स हैं, अब तो आप सीनियर बन जाओगे जब आप इसी साल चले जाओगे, अगले साल हो सकता है आपके सेम कॉलेज में कुछ बच्चे और आपके जूनियर्स बन के आए, तो क्या उनके लिए यस सर। आपका एडवाइस रहेगा।
सर मेरा एडवाइस ये रहेगा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। बहुत हम्म सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट आने के चलते एनसीईआरटी के आउट ऑफ भी मतलब बायो और केमिस्ट्री में जाए, लेकिन फिर भी हम्म सारे क्वेश्चन मोस्टली आप देखोगे कि एनसीईआरटी से ही, बस कुछ ही हैं जो कि तो उसके उससे वो कट ऑफ या फिर जो आपका रैंक डिसाइड होगा, लेकिन जो सिलेक्शन है वो तो आपको अभी भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ के ही होगा। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि ज्यादा एनसीईआरटी के आउट ऑफ ना जाए, एनसीईआरटी तक ही स्टिक रहे, एनसीईआरटी को अच्छे से करें। एनसीईआरटी को अच्छे करे, यस। इवन इस बार फिजिक्स में भी मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से डायरेक्ट थे। जैसे एक बस वाला क्वेश्चन यस था सर। कि बस लीव्स एवरी 15 मिनट्स वाला, तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन यस जो है सर। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ था मोशन में। फिर एक वो टैंक वाला था राइट जिसमें फाइनल प्रेशर निकालना था, वो बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। तो फिजिक्स में भी सर। बच्चों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, एक बार एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पलर वगैरह करने चाहिए। उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कराते ही हैं। तो आप बेटा हमारे पेड बैच में राइट भी एनरोल्ड थे और आप हमसे यूट्यूब में भी पढ़ते थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? सर, एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था। काफी ज्यादा टीचर्स भी इंटरेक्टिव थे, और हम्म क्लासेस भी काफी रेगुलरली, मतलब बहुत ही रेयर ही मिस होते थे, मतलब क्लासेस जो टीचर्स लेते ही थे जब ही होता बिल्कुल। था तो। तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना। और यस आपको बहुत बहुत बधाई। कौन सा टारगेट कर रहे हैं फिर आप? कॉलेज बताइए एक बार, किस कॉलेज में जाने सर का आप सर सपना है मैं आपका? हम्म सर मेरा टारगेट अभी है एम्स देवघर, एम्स रायबरेली और एम्स गुवाहाटी, क्योंकि ये मेरे घर से काफी नजदीक है, और नजदीक। रैंक भी लास्ट ईयर में इस रैंक पे मिल गए थे, इसलिए मैं क्लोजिंग रैंक देख रहा इतना हूँ ही था कि ये। लगभग, है ना? हाँ। हाँ हाँ, यस। यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपका जैसे अभी तक जर्नी इस बार अच्छा बीता है, वैसे बिल्कुल काउंसलिंग में भी आप अच्छे से, है ना, सब कुछ फिल विल करके और एम्स में पहुंचिए। ठीक है ना? अपना, अपने परिवार यस वालों सर। का, अपने टीचर्स का नाम रोशन आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। आगे भी करते रहिए और एक बहुत ही सफल और एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के आप निकलिए, हम तो ये चाहेंगे, है ना? तो ऑल द यस बेस्ट सर। बेटा, फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर जो भी आप आगे करने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पार कर लिया है, नीट क्रैक करना जो होता है ना, और इसके आगे भी आप बहुत अच्छा यस सर। करेंगे, ऐसी हमारी ईश्वर से हमारी कामना है। और आपके लिए ऑल द बेस्ट है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन है बेटा। यस सर। सारी पॉजिटिव और वाइब्स और हमें और, दें। और सर एक और बात है, मतलब हम्म। मेरी सिस्टर अभी है, वो बैंक पीओ है, हाँ जी। तो वो भी अड्डा से ही पढ़ाई करके बड़ी अरे बनी है वाह। बैंक पीओ। अरे वाह। हाँ, तो अड्डा का वर्टिकल जो बैंकिंग वाला होता है, वहां से उन्होंने तैयारी करी हाँ है। सर। यस सर। क्या बात है, यस सर। क्या बात। और सर एक और बात है कि सर जैसे मेरे जो फादर है, उन्होंने कहा था कि आपको जो भी लेना है ऑफलाइन भी कोई कोचिंग तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी से किया हूँ पढ़ाई, ऑनलाइन से ही, तो ये मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन से। बिल्कुल, क्योंकि आपको ऑनलाइन में देश के बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं, है ना? ऑफलाइन में आप जाएंगे राइट तो सर। शायद उस शहर के आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, और उसमें भी कई बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे टीचर्स मिल गए, कुछ में नहीं मिल गए। प्लस आपको ट्रैवलिंग में राइट भी सर। ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे अपने कंफर्ट पे पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? चलिए, बहुत यस बढ़िया, सर। आपसे बहुत अच्छा लगा शिवम बात करके, है ना? तो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लाइफ में अच्छा करते रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।